विष्णु भगवान की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा का 8वां अध्याय सुनाते हैं, तीसरे स्कंद का, जिसमें देवताओं के द्वारा भगवान श्री नारायण के गुणों का वर्णन करना है। सभी भक्तों से प्रार्थना है कथा को बार बार सुने, मन लगा करके सुने, अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, जिस समय जगत की सृष्टि के निमित्त सभी आवश्यक चीज़ें प्रकट हो गई, तब देवताओं ने श्री नारायण जी से जगत की रचना करने का आदेश पाते ही कार्य करना शुरू कर दिया। जब देवताओं से कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तब उन सब ने मिलकर के श्री नारायण जी की वंदना करते हुए कहा कि हे दीनबंधु, जगत में जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आपके तेज का प्रकाश जान करके आपका भजन तथा पूजन करता है, वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के बड़ा ही सुख भोगता है। आपकी लीला और चरित्रों का वर्णन करके उसको ये भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि आप ही सबके प्रभु हैं। आपकी दया दृष्टि के बिना इस जगत की उत्पत्ति के कठिन कार्य को हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप हमारे ऊपर दया दृष्टि डालिए। देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना को सुन करके श्री नारायण ने प्रसन्न होते हुए उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली, तो वे इकट्ठे होकर के मांस पिंड के रूप में बदल गए। उसी मांस पिंड का नाम आदि पुरुष हुआ। उस आदि पुरुष के निवास करने के लिए पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों की रचना हुई। वह आदि पुरुष आँख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का स्वामी हुआ। उसी आदि पुरुष को विराट रूप भी कहा गया है। इसके बाद उस आदि पुरुष की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र, इन 4 वर्णों का निर्माण किया। इतना वृतांत सुनकर के विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे महामुने, ये तो आपने आदि पुरुष के अवतार की कथा बताई, अब आप कृपा करके अन्य अवतारों की कथा भी हमें बताइए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय आदि पुरुष शेष नाग सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी जा बैठे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किसने जन्म दिया और ये कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस पुष्प की डंडी पकड़ करके नीचे उतर आए। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की थाल लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता नहीं चला, तब वे थक हार करके उसी कमल पर जा बैठे। इसलिए ये जानना चाहिए कि शुरू में सभी जीव अज्ञानी हैं। श्री नारायण की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर के जब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण किया, तब उनके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन्हें ये दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी सहित शेष सैया पर शयन कर रहा है और उसी की नाभि से ये कमल का पुष्प प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट कराने वाला आदि पुरुष वही है और उसी ने उसको संसार की रचना करने की आज्ञा दी है।
तब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उसी आदि पुरुष के रूप में दिखाई देने लगी। उस समय उन्होंने हाथ जोड़ करके उस आदि पुरुष की वंदना की और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है और उनको आठों पहर उठते बैठते सोते जागते कल की चिंता लगी रहती है। आपके नाम को स्मरण करने वाले और आपकी चरणार बिंदों में प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो।